हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं रवि, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं रवि आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली अगर कोई मेथड है उसके बारे में अगर आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर्स के एंड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, इजी सा। एक इजी एग्जांपल के साथ हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ये आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ये जो फंक्शन है हमारा, हमने अब तक जो भी मेथड्स किए उसमें से कौन सा हमें यहाँ पे मेथड लगेगा वो पता नहीं, पर आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका जो मेथड है उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या कि हमारा एफ एस जो भी होगा उसको हम पार्शियली डिवाइड कर देंगे सब फंक्शंस में, ठीक है, और फिर हम इनवर्स लाप्लास के जो भी फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो मेरा जो यहाँ पे एफ एस है वो है एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ठीक है, ये है, हम जानते हैं हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या है, एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस 3। अगर मुझे इसके पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर है तो मैं उसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए अपॉन एस अपॉन बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस 3। देखिए ये जो फंक्शन है एस स्क्वायर, वो एस की पावर कितनी 2 है, तो मैंने यहाँ पे ए प्लस एस और बी अपॉन एस स्क्वायर किया, और साथ साथ मेरे पास क्या था, एस प्लस 3 था। ठीक है, क्या था, एस प्लस 3, तो उसके लिए मैंने किया है सी अपॉन एस प्लस 3। मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है उनमें से एलसीएम लेके ए बी सी जो हमने एज अ कांस्टेंट फाइंड किए, उस जो कांस्टेंट हमने एजम्स किए उसको मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा। हमारे पास जो ये है वो है एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस 3। अब मैं अगर इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा ए एस इंटू एस प्लस 3 प्लस बी इंटू एस प्लस 3 प्लस सी एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। मैं अब दोनों तरह अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पास आएगा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। ये जो साइड है एस प्लस 2 वाली ये, और इस दोनों को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो यहाँ से एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 कैंसिल, सो यहाँ से एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 कैंसिल, मेरे पास आएगा एस प्लस 2 इक्वल टू ए इंटू एस प्लस 3 प्लस बी इंटू एस प्लस 3 प्लस सी एस स्क्वायर, ये आएगा। अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे देंगे, उसके बाद हमें थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो ये हो जाएगा ये इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस बी इंटू एस प्लस 3 प्लस सी एस स्क्वायर। तो यहाँ से एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस सी, जो है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है प्लस 3a प्लस बी, ये जो है वो एस का कोफिशिएंट है, और माना जाए तो 3b जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सो मेरे पास है यहाँ पे s प्लस 2 बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट v है, हमारे पास क्या आएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0,
3a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 3a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 3b इक्वल टू 2। मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3b, तो मैंने उसको यहाँ पे कंपेयर किया। s का जो भी कोफिशिएंट है वो है 3a प्लस बी, उसको मैंने यहाँ पे 1 था तो s के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे s² जो है वो उसका कोफिशिएंट है a प्लस सी, यहाँ पे s² है नहीं तो मैं उसको 0 प्लस इंटू s² मान सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आएगा a इक्वल टू माइनस सी। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकाल दूँ तो वो आएगी 2/3। यहाँ से b की वैल्यू निकाल दी है जो हमने, वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा a इक्वल टू 1/3, ठीक है। 3a इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1/3। नाउ ये है 3a, सो a इक्वल टू 1/9, तो मेरे पास a इक्वल टू 1/9। नाउ a इक्वल टू माइनस सी, सो c इक्वल टू माइनस 1/9, ये वैल्यू आ गई। और b जो है मेरे पास है वो है 2/3। तो ये जो है कि वैल्यू मैं अपने जो fs हमने एज्यूम किया था f ऑफ s उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा, हमने किया था a अपॉन s प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस c अपॉन s प्लस 3। तो अगर मैं उसमें पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा a की वैल्यू है 1/9 इंटू 1/s प्लस b की वैल्यू है 2/3 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर और c की वैल्यू है माइनस 1/9 इंटू 1 अपॉन s प्लस 3। सो यहाँ पे ये हमारा फाइनली fs हो गया, जो क्या था, जो था s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू s प्लस 3 इक्वल टू 1/9 इंटू 1/s प्लस 2/3 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू 1 अपॉन s प्लस 3। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो फंक्शन है ये fs को हमने इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम उसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू s प्लस 3 इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स जो है वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये हम जानते हैं। सो 1/9 कॉमन 1 अपॉन एस लाप्लास इन्वर्स उसका प्लस 2/3 इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3। नाउ 1 अपॉन एस का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, वो होता है 1 प्लस 2/3। यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स होता है t पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, दैट इज t अपॉन 1 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पे जो है s प्लस 3 है उसका 1 अपॉन एस प्लस 3 उसका लाप्लास इन्वर्स है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था उसका यूज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस। सो दिस इज 1/9 प्लस 2/3 इंटू टी माइनस e पावर माइनस e पावर माइनस 3t अपॉन 9 एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है हमारे पास 1/9 प्लस 2/3t माइनस e पावर माइनस 3t/9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू s प्लस 3, ठीक है। तो ये था जो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फाइनल फार्मूला। दूसरी जो मेथड है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मेथड 2 क्या हो सकती है, हम ट्राई करें। चलिए यहाँ पे क्या है s प्लस 2 है और ये क्या है आपका s स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। तो हमारे पास s प्लस 3 है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ और ये क्या है आपका s स्क्वायर अपॉन एस प्लस 3 है। सो इसको लिखा जाए तो s प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 आएगा और माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस 3 आएगा। तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो वहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार से हम उसको नहीं कर सकते। तो यही था मेथड जो हमने अब तक किया है ऊपर। तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं फंक्शंस का।
इस एग्जाम्पल को और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको क्या है हमें कमेंट करके बताना है कि इसके लिए मेथड 2 क्या हो सकती है। ठीक है, हमने अब तक एटमोस्ट 8 लेक्चर किए, तो आपको अगर कोई आइडिया आ रहा है कि सर इस मेथड से भी हम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए हम और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सो मेरे पास है अभी यहाँ पे एग्जाम्पल, मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 2। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल 2, जो कि है फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s स्क्वायर माइनस 15s माइनस 11 अपॉन s प्लस 1 s माइनस 2 स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, सोचिए कि हम कैसे कर सकते हैं इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए। अभी मैंने जो बताया है वो कि पार्शियल एक्सपांशन वाली जो मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने तो स्टार्ट कर भी लिया होगा। सो सॉल्यूशन हमारा जो यहाँ पे f ऑफ s है वो है 5s स्क्वायर माइनस 15s माइनस 11 अपॉन s प्लस 1 एंड s माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखिए s माइनस 2 स्क्वायर है। तो हमने जैसे अभी एग्जाम्पल 1 में किया था कि a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 2 एंड c अपॉन s माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, इसी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसको आप, ये जो फंक्शन है fs, उसको आपको इस प्रकार से एक्सपांशन कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आएगा a इंटू एस माइनस 2 स्क्वायर प्लस b इंटू एस माइनस 1 एस माइनस 2 प्लस c इंटू एस प्लस 1। यहाँ से अगर हम इसका थोड़ा सा एक्सपांशन कर दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस b। यहाँ से देखिए तो ये क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 3s प्लस 2। ठीक है, यहाँ से s के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास आएगा ये नाउ प्लस c इंटू एस प्लस 1। इसका और अगर एस स्क्वायर का जो कॉमन है वो है a प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस s का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 2a माइनस 3b प्लस c इंटू एस, और कांस्टेंट टर्म जो है वो है 4a प्लस 2b प्लस c। तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म्स है। अपॉन में क्या आएगा आपके पास, ये जो था हमने क्या किया, सिर्फ एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ से। सो फाइनली हमारा जो ये आंसर है, मतलब जो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हैं। सो इसको हम ऐसे ले लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ से आएगा a प्लस बी एस स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस 3b प्लस c इंटू एस प्लस 4a प्लस 3b प्लस c अपॉन में आएगा s प्लस 1 इंटू एस माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा 5s स्क्वायर माइनस 15s और माइनस 11 अपॉन s प्लस 1 s माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ हम कोफिशिएंट कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, हमारे पास क्या आएगा, by comparing coefficient we have a plus b equal to 5, so a plus b equal to 5। यहाँ पे ये है माइनस 2a माइनस 3b प्लस 6 इक्वल टू माइनस 50 एंड 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू माइनस 11। अब हम इस फंक्शन जो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा a इक्वल टू
1. So after solving this equation we get a equal to 1, b equal to 4 एंड c इक्वल टू -7. ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आएगी. सो अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो फंक्शन था 5s² -15s -11 अपॉन s+1 इंटू s-2² इक्वल टू a अपॉन s+1 था प्लस b अपॉन s-2 प्लस c अपॉन s-2² था. तो यहाँ पे a जो है वो है 1 अपॉन s+1, b जो है वो है 4 अपॉन s-2 और c जो है वो है -7. तो यहाँ पे -7 अपॉन s-2² हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 5s² -15s -11 अपॉन s+1 अपॉन s-2² इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स जो है वो लीनियरिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करता है. तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 इंटू s-2 -7 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s-2². So this is the example of first shifting theorem, the Laplace inverse Laplace and first shifting theorem. तो ये है कि आपके पास e पावर -t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 4 इंटू ई पावर 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s -7 इंटू ई पावर प्लस 2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s². ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हमने भी यूज़ करना है और साथ साथ इनवर्स लाप्लास का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्या होता है, हम जानते हैं कि वो 1 होता है प्लस 4 इंटू ई पावर 2t ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s वो अगेन 1 -7 इंटू ई पावर 2t एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² दैट इज t अपॉन 1 फैक्टोरियल. तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल एक्सपांशन आ गया या फिर फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन आ गया वो है हमारे पास दिस इज e पावर -t प्लस ई पावर 2t. अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो 4 -7t. सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s² -15s -11 अपॉन s+1 इंटू s-2². तो ये जो है फाइनल आंसर है. ये जो है हमने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन वाली मेथड से सॉल्व किया. तो इस प्रकार के जो भी एग्जांपल होते हैं उसको हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आसान से सॉल्व होते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी मेथड है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम और कौन सी मेथड से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ये जो है वो थोड़े से लंबे एग्जाम्पल होते हैं तो ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, MCQ में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. सो अगेन एक एग्जांपल है, थोड़ा सा देखिए. हमें क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है और हमारा जो f ऑफ s है वो है s³ प्लस 6s² प्लस 14s अपॉन s+2 पावर 4. आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है उसका इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो fs है उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए ये कितनी पावर है, 4 पावर है. तो हम क्या करेंगे a अपॉन s+2 b अपॉन s+2² प्लस c अपॉन s+2³ प्लस d अपॉन s+2 पावर 4. तो जितनी भी पावर है वहाँ तक आपको क्या करना है, इस प्रकार से पार्टीशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है. नाउ हमारे पास जो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होके आएगा वो आएगा a इंटू s+2³ प्लस b इंटू s+2² प्लस c इंटू s+2 एंड प्लस d अपॉन, जो हमने यहाँ पे क्या किया एलसीएम ले लिया है तो हमारे पास ये आएगा s+2 पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू s³ प्लस 6s² प्लस 14s अपॉन s+2 पावर 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसका
कंपेयर करेंगे दैट दोनों इक्वल है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका एक्सपांशन कर देंगे, तो एक्सपांशन करने के बाद अगर हम कोफिशिएंट कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा ए एस क्यूब प्लस 6a प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 12a प्लस 4b प्लस c इंटू एस प्लस हमारे पास आएगा 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस ये आएगा आपके पास, और ये इक्वल किसके एस क्यूब अपॉन 6s स्क्वायर प्लस 14s। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एस प्लस टू क्यूब का जो भी एक्सपांशन होता है वो किया और उसको एक के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एस प्लस टू का स्क्वायर होगा, उसका जो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे एस प्लस टू। फिर मैंने क्या किया, एस क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे उसमें से एस स्क्वायर पे है कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे a इक्वल टू में आएगा एस क्यूब का जो है वो है 1, सो a इक्वल टू 1। दूसरा है 6 इक्वल टू 6a प्लस b, और s का जो कोफिशिएंट वो है यहाँ पे 14, दैट इज इक्वल टू 12a प्लस 4b प्लस c। ठीक है, ये हमारे, और जो कांस्टेंट है वो तो क्या है 0 है, दैट इज 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशन है और 4 क्या है अननोन जो है वो है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। a और b की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम a b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 8 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू d इक्वल टू -12। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे d इक्वल टू आ जाएगा -12। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल गई थी, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास c आया, और a b c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, d आ गया। तो ये जो है हमारे पास ABCD जो हमारे कांस्टेंट थे वो हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी हमारा एजम्पशन था उसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारा फंक्शन था एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 14s अपॉन s प्लस 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस 2 प्लस b अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस c अपॉन s प्लस 2 क्यूब प्लस d अपॉन s प्लस 2 पावर 4 ये है। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स जो है फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, दोनों तरफ है अप्लाई इन्वर्स लाप्लास ऑपरेटर। तो वी हैव इन्वर्स लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन एंड इन्वर्स लाप्लास जो है वो जो है लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहाँ पे हम a की वैल्यू भी पुट कर देंगे, a क्या है आपका, a 1 है तो यहाँ पे हमने कर दिया, b की वैल्यू 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है आपका 2 है, सो मैंने यहाँ से इनवर्स लाप्लास ऑफ 2 कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया है यहाँ पे 1 अपॉन s प्लस 2 क्यूब, और d की वैल्यू क्या है वो -12 है, तो दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 क्यूब आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा e पावर -2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा e पावर -2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s क्यूब -12, और यहाँ पे हो जाएगा e पावर -2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर 4। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, e पावर -2t कॉमन लेते, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s क्या हो जाता है, वो 1 होता है प्लस 2, और यहाँ पे जो 1 अपॉन s क्यूब है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो होता है t² अपॉन 2 फैक्टोरियल -12, और यहाँ पे जो है s टू द पावर 4 उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है t पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे
देखिए चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे दूँ तो मेरे पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 एंड 6 टू जा 12, तो माइनस 2t क्यूब। दिस इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ एस क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14s अपॉन s प्लस 2 पावर 4। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप जो ये फंक्शंस है उसके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। अब यहीं रखेंगे हम आज का हमारा ये क्लास। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा। ये जो टेक्निक है वो मोस्टली हर एक एग्जाम्पल में को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो सकती है। बाकी जो ट्रिक्स है वो भी हमने यहाँ तक डिस्कस की हुई है। तो ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो लेक्चर था जो कि इनवर्स लाप्लास के ट्रांसफॉर्म में था, और ये हमारा क्या है लास्ट वीडियो लेक्चर से इनवर्स लाप्लास पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा और समझिए कि आपको ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होते तो हम इस एग्जाम्पल जो है उन पे अलग से एक वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे और आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। फाइंड इनवर्स लाप्लास, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये फंक्शन, द सेकंड फंक्शन है वो है, द सेकंड फंक्शन है वो होगा आपके लिए, चलिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ। चलिए, तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, ये हिंट जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं तो उसको कैसे हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका फंक्शन जो है 1 अपॉन समथिंग, मान लीजिए कि एस स्क्वायर प्लस ए टाइप्स का है, तो इनटू आपका क्या है एस स्क्वायर प्लस बी फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है एस स्क्वायर प्लस है उसका क्या डेरिवेटिव हो सकता है, ए एस प्लस बी हो सकता है। उसके यहाँ पे हम ये लिखेंगे ए एस प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस यहाँ पे सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6, और फिर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्मॉल बी, सॉरी सी एस प्लस डी इंटू हमारे पास यहाँ आएगा एस स्क्वायर प्लस स्मॉल ए, एंड नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पे आपको ये ट्रिक यूज़ करनी होगी, मतलब कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म्स हो तो हम क्या करेंगे ए एस प्लस बी लेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर 1 अपॉन एस था या फिर 1 अपॉन एस स्क्वायर था तो हम क्या करते थे ए अपॉन एस लेते थे प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर लेते थे प्लस 3 अपॉन एस क्यूब लेते थे। तो इस प्रकार से हमने एस क्यूब था तो हमने 3 टाइप्स लिए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए वाला फॉर्म होता है तो हम क्या करेंगे ए एस प्लस बी वाला लेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं आपको आ रहा है, नहीं डाउट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसको ज़रूर कवर करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में ऐसे ही किसी ऐसे टॉपिक के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे वीडियो लेक्चर्स हर एक दिन लेके आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।